श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महीना चल रहा है और कल पड़ने जा रही है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रदोष, जो कि बुधवार ही प्रदोष मानी गई है। ये प्रदोष बहुत ही विशेष और खास महत्व रखती है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस प्रदोष के मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आपके जीवन में दोस्तों बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तो आपको कार्तिक मास के महीने में आपको मात्र तुलसी की डंडी का उपाय करना है। किस तरह से करना है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, तुलसी की सूखी डंडी ले लेनी है। दोस्तों, तुलसी की डंडी आपको तोड़नी नहीं है। अगर सूखी हुई है तो तोड़ लीजिए, नहीं तो आपके पास पुरानी डंडी पड़ी हो, जो सूखी डंडी हो, वो ले लेनी है। और उस डंडी के आपको कर लेने हैं 7 टुकड़े। 7 डंडी ले लीजिए और उस तुलसी की डंडी को लेकर के 7 डंडियों को आपको किसी कलावे से या किसी सूत से आपको उन्हें बांध लेना है। बांध लिया आपने। अब आपको ये सोचेंगे कि ये डंडी ऐसे नहीं जलती, ये हमें भी पता है कि डंडी नहीं जलती, तो आपको थोड़ी थोड़ी उस पर रुई लपेट देनी है। कॉटन लपेट दीजिए और उसको घी में डुबो दीजिए। घी में डुबोने के पश्चात आपको दोस्तों एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। मिट्टी का दीपक नहीं है आपके पास तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, उसमें रख लेना है। और आपको ये पूजन करना है हल्दी से और रोली से। आपको चारों तरफ हल्दी रोली लगा देनी है उस दीपक के और उसको प्रणाम करना है। और उस दीपक को लेकर के आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर या भोलेनाथ के मंदिर जाना है। वहां जाकर के आपको श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है, भोलेनाथ का स्मरण करना है और ये 7 डंडी का दीपक, तुलसी की डंडी का दीपक आपको वहां प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कितना भी दुख होगा, कितना भी कष्ट होगा और अगर आपके यहाँ धन संपदा की भी कमी होगी ना, तो वो भी इस उपाय को करने से, प्रदोष के दिन प्रदोष काल पर करने से निश्चित ही वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। कार्तिक मास का मात्र एक ही प्रदोष रह गया है, आपको चूकना नहीं है। इस उपाय को जरूर ही जरूर करना है, इससे लाख गुना फल भी प्राप्त होता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। अगर दोस्तों आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो कि काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं और वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बरसों पुरानी मनोकामना है, आपने व्रत भी किए और उपाय भी किए, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये कार्तिक मास का महीना इतना पवित्र और सुंदर महीना है कि भगवान विष्णु 4 महीने बाद अपनी निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों की कामना को पूरा करते हैं और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। आपको क्या करना है कि कच्चा दूध ले लेना है। कच्चा दूध ले लिया आपने, लेकिन दोस्तों गौ माता का दूध लेना है। कौन सी माता का लेना है? गौ माता का। आपको 1 चम्मच ही मिल जाए, जरूरी नहीं है कि कटोरी भर के ही हो। गाय का दूध ले लिया, 1 तांबे के कलश में जल भर लेना है। दोस्तों, उस जल में आपको गंगा जल जरूर डालना है। कार्तिक मास का विशेष महत्व है, तो आपको गंगा जल और दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो गंगा जल डाल लिया आपने। अब उस दूध को उसी जल के पात्र पर रख करके ले जाना है, या अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में जल, एक हाथ में वो दूध का पात्र। इस तरह से आपको देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर में, शिवालय में पहुंच जाना है। पहुंच गए आप देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर, पहुंच करके मंदिर की चौखट पर, दहलीज पर खड़े होकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करनी, बाबा बहुत सारे व्रत किए, बहुत सारे जतन किए, लेकिन मेरी कामना जो है वो पूरी नहीं हो रही है। आप इस बार मेरी कामना को जरूर पूरा करिए। फिर अंदर प्रवेश करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो दूध लेकर के गए हैं गौ माता का, वो समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बनकर जाप करते हुए श्री हरि विष्णु का नाम लेना है, भगवान भोलेनाथ का नाम लेना है। इस तरह से समर्पित कर दीजिए। अब आपको जो जल का पात्र है उसे लेकर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर सारा का सारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। भोलेनाथ को प्रणाम करना है, माता अशोक सुंदरी को प्रणाम करना है और सीधे घर चले आना है। कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी वो आपकी शीघ्र भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आप नए आए हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय, जो कि है आपकी धन संपदा के लिए। अगर आपके यहाँ धन संपदा से दिक्कत है, धन संपदा नहीं आ रही है, या बहुत ही विशेष कष्ट है, या कोई भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं और वो चीज़ बिक नहीं रही है,
तो उसके लिए बहुत ही सुंदर सा पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है। चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से और कैसे करना है। आपका जीवन बहुत कष्टमय निकल रहा है, बहुत दुखी हैं आप और आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, संपदा है नहीं, तो आपको अर्जेंटली पैसा भी चाहिए, तो आपको कांता चक्र का माता अशोक सुंदरी पर के स्थान पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, ले लिया आपने, उसमें जल भर लेना है, उसमें आपको गंगा जल जरूर डालना है। गंगा जल डाल लिया, कार्तिक मास का महत्व है तो गंगा जल तो डालना जरूरी बनता है। फिर आपको क्या करना है, एक ले लेना है लाल पुष्प लेना है, एक ले लेना है सफेद पुष्प, एक ले लेना है दोस्तों बेलपत्री का पत्ता लेना है, एक लेना है आपको शमी का पत्ता। ये चारों चीजें लेकर के आपको देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। और फिर आपको हर जगह जहाँ जहाँ शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, भोलेनाथ का पूरा परिवार भोलेनाथ की शिवलिंग में समाया हुआ है। आप सभी को तो ये सब पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, कार्तिकेय जी का स्थान कौन सा है, माता रानी का हस्त कमल कौन सा है, भोलेनाथ की शिवलिंग तो आपको पता ही है। आपको फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको सारा का सारा जल श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करके और भोलेनाथ का नाम लेना है और श्री हरि विष्णु का नाम लेना है, समर्पित कर दिया। अब जो आपने फूल और समीपत्र बेलपत्र लिए हैं वो आपको दोनों हाथों में पकड़ लेने हैं, दोनों हाथों में लेना है। आपको कांता चक्र का स्मरण करना है, श्री हरि विष्णु का नाम लेना है, भोलेनाथ का नाम लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये समर्पित कर देना है। कल प्रदोष का दिन है, कार्तिक मास का विशेष महत्व है, तो आपको ये उपाय कांता चक्र वाला जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इससे आपके दुख तो दूर होंगे ही होंगे, आपकी कामना भी पूरी होगी और जो भी आपकी धन संपदा से दिक्कत है, आपको चाहिए कि मुझे विवाह के लिए अर्जेंट पैसे चाहिए, मेरा इंतजाम नहीं हो पा रहा है, या किसी मकान बनाना है आपको तो मकान के लिए पैसे चाहिए, उसका इंतजाम, तो इसका भी आपको भोलेनाथ और भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु जरूर इंतजाम करेंगे, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई भी आपका कार्य अटक रहा है और विषम परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है अचानक ही, तो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर, कार्तिक मास में आपको ये दीपदान का उपाय जरूर करना है। आपको क्या करना है, 2 बाती का दीप लगाना है, लंबी बाती होनी चाहिए दोस्तों, उसमें लंबी बाती लगानी है, उसमें घी भरना है। घी भर करके आपको या तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं और उसमें डाल देनी है आपको 2 बाती। ये 2 बाती डाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के पास शिव मंदिर में आपको जाना है और 2 बाती का दीप आपको प्रज्वलित करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मैं बहुत ही विषम परिस्थिति में हूँ, मेरा जो भी कार्य है वो अटक रहा है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, वो कार्य आपका बन ही नहीं रहा है। तो आपको ये प्रार्थना करने के बाद में प्रणाम करना है और सीधे घर चले आना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है। इन उपायों को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर जरूर करना चाहिए। अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमः जय या फिर जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।